नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम पढ़ रहे हैं चौहानों का महत्वपूर्ण इतिहास। चौहानों के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, फिर भी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको रिवीजन और डिस्कस क्लास के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप अपना जो रिवीजन है यहाँ से आंक सकते हैं। चलते हैं अजमेर के चौहानों की ओर। सबसे पहले जो हम चौहान पढ़ते हैं, हमने प्रतिहार शासकों की जो क्लास है वो अपलोड कर दी है। प्रतिहारों को भी अपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम चौहानों की जो महत्वपूर्ण क्लास है उसको देख लेते हैं। चौहानों का सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति काल। देखो, चौहानी की उत्पत्ति को लेकर हम पढ़ते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन साहित्यकार अपने क्या क्या मत देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है नीचे प्रतिहारों के बारे में भी कि अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड का सिद्धांत है, जो इनको क्या बताते हैं? क्षत्रिय है ना, जो भी है अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रप्रदाय ने। इसकी पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। इनमें इन्होंने क्रम बताया है प्रतिहारों का। देखो, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी ना, और चौहान। इन चार क्षत्रियों की उत्पत्ति बताई है अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार। तो इनका क्रम यही है: प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। आजकल जो प्रश्न पूछने का ट्रेंडिंग है उनके अनुसार आपको क्रम भी ध्यान में रखना है कि अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार है जो इनकी उत्पत्ति किस अनुसार है, तो ध्यान रखना। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ठीक है। फिर आता है अपने आगे विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशियों से उत्पत्ति बताते हैं सबसे पहले जेम्स टोड। कौन बताते हैं? जेम्स टोड बताते हैं। और इनका जो समर्थन करते हैं वो करते हैं वी.एस. स्मिथ। कौन करते हैं? वी.एस. स्मिथ और विलियम क्रुक। विलियम क्रुक इनका समर्थन करते हैं। फिर इनको सूर्यवंशी कौन बताते हैं? सूर्यवंशी बताने वाले इनको जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और इनका जो समर्थन करने वाले हैं वो चारों पांचों आपको साहित्यकार ध्यान में रखने हैं। एक तो आपके कौन? नयन चंद्र सूर्य ना। इनकी रचना क्या है नयन चंद्र सूर्य की? अमीर माघ काव्य, ध्यान में रखना। फिर आती है आपके और जोधराज। जोधराज की रचना क्या है? अमीर रासो। ठीक है। फिर एक और आते हैं आपके कौन? जयानक। इनकी रचना भी महत्वपूर्ण है। जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय। जयानक की रचना क्या है? पृथ्वीराज विजय। फिर एक और आते हैं आपके चंद्रशेखर। इनकी रचना सृजन चरित्र। चंद्रशेखर। ये सब है जो इन रचनाओं में जिनको सूर्यवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं? सूर्यवंशी। ठीक है। इसके अलावा जो अग्निकुंड का सिद्धांत भी है, जो अपने एक तो कवि और इसका समर्थन करते हैं। एक तो कौन है? मूणोत नैन्सी और एक सूर्यमल मिश्रण। दो हैं जो इनका समर्थन करते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत का। फिर इनको और बताने वाले हैं आर्य शिलालेख के अनुसार इनको क्या बताया है? आर्य शिलालेख। एक और कौन सा शिलालेख है? अचलेश्वर शिलालेख। लेख है ना। इनको क्या ही बताते हैं? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी बताते हैं। फिर इनको ब्राह्मणों के संतान बताने वाले हैं देखिए, ब्राह्मणों के संतान बताते हैं इनको दशरथ शर्मा। कौन बताते हैं? दशरथ शर्मा। ये बताते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है?
द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस पुस्तक में ये कौन से शिलालेख है दिन के आधार पर? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के दिन के आधार पर इनको बताते हैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्या बताते हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दशरथ शर्मा के मत का समर्थन करते हैं। एक तो करते हैं गोपीनाथ शर्मा। कौन करते हैं? एक और समर्थन करते हैं इनका जान कवि। इनकी रचना है, इनको एक और बोलते हैं जान कवि न्यामत खां। रचना क्या है इनकी? कायम खारस। इसमें है जो इनका समर्थन करते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें और देख लेते हैं इनके संबंध में। देखो, इन्हें महत्वपूर्ण चौहान शासकों की जो जानकारी है उनसे संबंधित कुछ अभिलेख हैं। उन अभिलेखों की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ना। महत्वपूर्ण अभिलेख एक तो है हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख ना, हर्ष मंदिर प्रशस्ति। इसमें जानकारी मिलती है आपकी किसकी? विक्रमराज सेकंड की जानकारी मिलती है। और ये आपकी 973 ईस्वी का। एक आपकी जीव माता मंदिर अभिलेख 1105 ईस्वी का है। ठीक है, इसमें जानकारी मिलती है आपकी किसकी? पृथ्वीराज फर्स्ट की जानकारी मिलती है। इसके बाद में आपके एक और आता है शिवालिक स्तंभ लेख। महत्वपूर्ण ध्यान रखना। ठीक है, इसको इनको आगे और पढ़ेंगे अभी हम शासकों के साथ में। स्तंभ लेख, ये शिवालिक स्तंभ लेख का जो दिल्ली का जो टॉप का स्तंभ लेख है उसी के ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, शिवालिक स्तंभ लेख, इनमें जानकारी मिलती है किसकी? विग्रहराज चतुर्थ की। एक आता आपकी कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, जिसकी अभी हमने चर्चा करी है। वैसे बिजोलिया शिलालेख में ये सोमेश्वर के काल से संबंधित है और इनकी जानकारी इसमें मिलती है। अब हम थोड़ा सा बिजोलिया शिलालेख के बारे में विस्तृत से अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा शिलालेख? इसकी सारी चीजें आपको याद करनी है। देखिए, बिजोलिया शिलालेख के बारे में ध्यान रखना आपको। ये कौन से मंदिर में लगा हुआ है? जैन पार्श्वनाथ मंदिर में। इसको लगवाया गया है किसके द्वारा? जैन श्रावक लोलाक द्वारा, है ना। मंदिर का निर्माण करवाया महाजग ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाजग ने। और इसको लगवाया जैन श्रावक लोलाक। किसने लगाया दोस्तों? जैन श्रावक लोलाक ने लगाया। ठीक है, और इसका जो लेखक या रचयिता वो आपका गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र। इसको उत्कीर्ण करता है गोविंद। ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी डिटेल और है इसमें है जो मतलब क्या क्या जानकारी लिखी हुई है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सांबर के चौहानों का जानकारी के बारे में, है ना। सांबर के चौहानों की जानकारी बताता है ना। और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते ही है। और सांबर की जो चौहान है उनका संस्थापक किसको बताया जाता है? वासुदेव चौहान को बताया जाता है।
इसके अलावा इसमें और जानकारी मिलती है कि चौहानों का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान है ना। और सांबर झील का प्रवर्तक भी कौन है? वासुदेव ही माना गया है। इसके अलावा इसमें जो कुछ नगर है उनके प्राचीन नाम भी लिखे गए, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो इसके अलावा इसमें जो चौहानों के द्वारा जो दी जाने वाली भूमि दान है वो डोली कहलाती थी। भूमि दान क्या कहलाती थी? डोली, ठीक है, ये भी इसमें जानकारी मिलती है। अब देखो कुछ स्थानों के नाम, एक तो सांबर, सांबर का नाम क्या देखने को मिलता है? सपाद शाकंभरी ना, शाकंभरी। और आपके बिचौलिया, बिचौलिया का प्राचीन नाम क्या है? बिचियावली है ना। इसके अलावा और देखने को मिलता है नागौर, नागौर का क्या नाम है? अहिछत्रपुर। फिर आपके और आता है इसमें जालौर, जाबालीपुर। और आता है बीनमाल, बीनमाल को बोलते हैं श्रीमान। और लिखा हुआ है इसमें नाडोल, नड्डुल। और दिल्ली का दिल्ली का, दिल्ली का क्या नाम है? दिल्ली का, दिल्ली का। और नागदा का नागदन। ये कुछ नाम है जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और रह गया मंडलगढ़। क्या रह गया? मंडलगढ़ का नाम है मंडलकर। क्या नाम है? मंडलकर। इसके अलावा इसमें जो चौहानों का मूल केंद्र है वो क्या माना गया? मूल केंद्र क्या माना गया? सपाद लक्ष्य, ठीक है। चौहानों की कुल देवी क्या मानी गई है? शाकंभरी माता। और क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रारंभिक राजधानी है ना। राजधानी वो अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर माना गया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है किसमें? बिजोलिया शिलालेख में, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ौत शिलालेख है। कौन सा शिलालेख? बड़ौत शिलालेख है, ये भी लिखा हुआ है ना। एक बड़ौत शिलालेख को लेकर ध्यान रखना आप नोट में। बड़ौत शिलालेख के अनुसार जो ये चौहान है जो प्रारंभ में किसके संबंध थे? प्रतिहारों के संबंध थे। नॉर्मली ध्यान रखना ना। इसके संबंध थे प्रतिहार। अब चलते हैं हम सांबर के चौहानों की एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं ना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले वासुदेव, कौन आता है? वासुदेव 551 ईस्वी में। कब आता है? 551 ईस्वी में आता है। और इसका जो एक वंशज है वो जाता है कहां पर? नाडोल। कहां पर चला जाता है? नाडोल में ये जाता है कब? 960 ईस्वी में। कौन जाता है? लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव जाता है, ठीक है। फिर इनका एक जो वंशज है वो चला जाता है अजमेर। कहाँ चला जाता है? अजमेर में। ये 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना कर देता है। कौन जाता है? अजयराज, ठीक है। फिर इधर अजयराज के ही वंशज एक जाता है कहाँ पर? रणथंभौर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रणथंभौर, है ना। रणथंभौर में कौन जाता है भाई? गोविंद। कौन जाता है? गोविंद। कब जाता है? 1194 में जाता है।
1394 ईस्वी में, ठीक है। अब इधर का देखो थोड़ा सा, नाटोल के बाद में इनके वंशज है ना, ये जाते हैं देखो जालो, कहाँ जाते हैं, जालो, 1181 ईस्वी में, ठीक है। जालोर के साथ में एक और ध्यान रखना, सिवान, ये भी 1181 में यही था, एक ही शासक है ना। फिर आपके इधर आ जाएगा बूंदी, यहाँ पर जाता है जालोर में कीर्तिपाल, कौन जाता है, कीर्तिपाल चौहान जाता है, ठीक है। और फिर इधर बूंदी में जाता है देवा, इनका समय क्या देवा का, 1241 है ना, देवा 1241। ये बूंदी के जो चौहान है ये कहलाए हाड़ा, क्या कहलाए, हाड़ा चौहान कहलाए, ठीक है। फिर कीर्तिपाल का एक वंशज जाता है कहां पर, सिरोही चला जाता है, सिरोही, ये जाता है लुम्बा, कौन जाता है, लुम्बा जाता है। ये कब जाता है सिरोही में, 1366 ईस्वी में जाता है। तो इस टेबल से आपको ध्यान में रखना है, वासुदेव के वंशज जो कहां पर जाके चौहानों की स्थापना करते हैं। अब इनके अनुसार हम चौहानों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सांबर के चौहान, कहां के चौहान, सांबर में सबसे पहले कौन आता है आपके, वासुदेव, कौन आता है, 551 ईस्वी में, ठीक है। वासुदेव के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। वासुदेव सांबर का संस्थापक है ना, सांबर कस्बा बसाया, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया, सपाट लक्ष्य को क्या बढ़ाया इन्होंने, राजधानी, सॉरी छतरपुर नागौर को क्या बनाया इन्होंने, राजधानी, और शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है। इसके बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं आपके कौन, दुर्लभ राज, कौन से राज, दुर्लभ राज, नाम ही क्या इनका, दुर्लभ, ठीक है। तो ये सामंत थे किसके, वत्सराज के सामंत थे, है ना, वत्सराज के सामंत थे। वत्सराज प्रतिहार थे, तो अपन ने उधर पढ़ा है कि ये चौहान है जो प्रारंभ में किसके सामंत थे, प्रतिहार के सामंत थे। और इन्हीं के टाइम में है जो पहली बार क्या हुआ था, मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है। और ये वत्सराज के टाइम पर थे, तो आपको पता है वत्सराज के टाइम पर प्रतिहारों में कौन सा संघर्ष प्रारंभ हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था, ठीक है। और क्या रहेगा इनके बारे में, गंगा में तलवार हुई है, गंगा सागर में तलवार हुई है, गौड़ प्रदेश को जीता था, हाँ, गंगा सागर में स्नान किया और गौड़ प्रदेश को जीता था। नॉर्मली ध्यान रख लेना, बाकी मैं तो बात नहीं, आज से तो शेर पढ़ के एग्जाम, गंगा सागर में स्नान किया और गौड़ प्रदेश पर विजय प्राप्त की, ठीक है। गंगा सागर वाला ध्यान रखना, पेन गिर क्या थे बताया जाए, गंगा सागर, ठीक है। इसके बाद में आता है कौन, भूपष्ट किसका सामंत था, नागभट्ट सेकंड का सामंत था। और इन्होंने यह जो हर्ष मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, कौन से मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया, हर्ष मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया था। और इसकी जो उपाधि है वो वीर की उपाधि है, कौन सी उपाधि है, वीर की उपाधि है, ठीक है। मोनो नींद नहीं है। इसके बाद में कौन आता है, चंदन राज आता है। चंदन राज की जो रानी थी वो आत्मप्रभा रुद्राणी रानी है ना, रुद्राणी, ठीक है, जो भी एग्जाम है। ये है जो इसको काल सर्प का दोष था, कौन सा दोष था, काल सर्प का दोष होने के कारण है ये पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीप जलाती थी। कितने दीप जलाती थी, 1000 दीप जलाती थी, नॉर्मली ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आता है चंद्रराज के बाद में वाकपति राज, वाकपति राज आता है, कौन सा राज आता है,
वाघपति राज है ना। वाघपति राज है जो महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक था। कौन सी उपाधि? महाराजा की। और 188 इन्होंने जो पृथ्वीराज विजय के अनुसार, किसके रचना पृथ्वीराज विजय? जैन की। इसके अनुसार जो इनके जो युद्ध बताए जाते हैं 188 बताए जाते हैं। अब अलग अलग जगह में अलग अलग फैक्ट दिए हुए हैं, बाकी 188 मेरे हिसाब से सही है ना। और फिर आता है कौन? सिंहराज। ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान वंशी शासक था, महाराजा धीराज की। और इसने जो हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। निर्माण क्या करवाया? पूर्ण करवाया था। इनके बाद में जो शासक आते हैं महत्वपूर्ण, वो आते हैं आपके विग्रहराज सेकंड। कौन आते हैं? विग्रहराज सेकंड की उपाधि ध्यान रखना, खुरजोंदकार की उपाधि का नाम क्या है? खुरजोंदकार। इन्हें जो गुजरात का शासक था मूलराज। कौन था? मूलराज फर्स्ट के साथ में इन्होंने संघर्ष किया और इन पे विजय प्राप्त की थी। किसके साथ में? मूलराज के साथ में। और बड़ौच गुजरात में जो इन्होंने आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कहाँ पर? बड़ौच आशापुरा। इसके बाद में इनकी जो जानकारी वो हमने पीछे पढ़ ली थी, किसमें मिलती है? हर्षनाथ प्रशस्ति में है। जो इनकी जानकारी अपने को देखने को मिलती है 973 ईस्वी। फिर इनके बाद में जो शासक आते हैं ना, वो है महत्वपूर्ण पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट है ना। इनकी उपाधि ध्यान रखना, महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर। क्या है? परम भट्टारक परमेश्वर क्या बोलते हैं इनको? महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर। ठीक है। और इन्होंने है जो 700 चालुक्य आए थे। कितने चालुक्य आए थे? 700 चालुक्य जो ब्राह्मणों को लूटने आए थे। किनको लूटने आए थे? और इन सबकी क्या करवा दी इन्होंने? हत्या करवा दी थी। ठीक है। और इसके बाद में इनकी जो जानकारी है वो किसमें मिलती है? चंद्रशेखर की प्रबंध कोश इस प्रबंध कोश में इसको तुर्क सेना का विजेता कहा। किसमें? तुर्क सेना का विजेता। और इनकी जानकारी किसमें मिलती है? 1105 जीर्ण माता मंदिर शिलालेख में ना। 1105 ये है 1105 ईस्वी का। कौन सी ईस्वी का? 1105 ईस्वी का है। ठीक है। और इसके बाद में पृथ्वीराज क्या करते हैं? अंतिम समय में है जो अपना राजपाट है, जो किसको संभाला जाते हैं? अजय राज को। ये कहाँ चले जाते हैं? उत्तर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। धन्यवाद राधे राधे। आज की ये सपादलक से सांबर के चौहानों की ये जानकारी थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। तब तक बने रहिए अपने साथ में, अपने दोस्तों को सबको शेयर जरूर करें ताकि वो भी क्लास का मुफ्त में आनंद ले सकें। धन्यवाद। चलिए